हेलो इंजीनियर्स। तो आज हम लोग अपने फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे बढ़ते हुए सिस्टम कॉल्स पढ़ेंगे। तो सिस्टम कॉल हमारा क्या होता है, ठीक है। तो सिस्टम कॉल एक फंक्शन है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विस लेने को, ठीक है। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कर्नल मोड और यूज़र मोड के बीच में। ये एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो कि सर्विस लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। मतलब कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को एक रिक्वेस्ट भेजेगा, एक कॉल भेजेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसको हम लोग लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस वगैरह में लिखते हैं। और सिस्टम कॉल करने का कुछ तरीका होता है जिसमें सर्टेन एपीआई यूज़ होते हैं या फिर फॉर्क यूज़ होता है। फॉर्क के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये क्या करता है कि दो प्रोग्राम के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कर्नल एंड यूज़र, यहाँ पे यूज़र मोड होगा। तो ये क्या होता है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखेंगे कि कर्नल एंड यूज़र मोड क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है वो दो तरह से रन करता है, दो डिस्टिंक्ट मोड्स में। पहला होता है यूज़र मोड, दूसरा होता है कर्नल मोड। यूज़र मोड क्या होता है, तो यूज़र मोड जो है ये रेस्ट्रिक्टेड होता है। यहाँ यूज़र मोड जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड मोड होता है। रेस्ट्रिक्टेड मोड क्या क्या मतलब होता है कि ये सॉफ्टवेयर को एक्सेस सिस्टम रिसोर्स, मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। लेकिन कर्नल मोड जो होता है वो प्रिविलेज्ड होता है। प्रिविलेज मतलब क्या, इस पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। और ये अलाउ करता है सॉफ्टवेयर को कि वो जा करके रिसोर्स को यूज़ करे और ऑपरेशंस परफॉर्म करे, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग देखेंगे कि एपीआई जो होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, वो सिस्टम कॉल कैसे करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उसका क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ यूज़र इंटरफेस है, यूज़र एप्लीकेशन है, ठीक है। यूज़र एप्लीकेशन या इंटरफेस भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूज़र मोड में आता है। और उसके बाद ये यूज़र एप्लीकेशन कुछ कॉल करता है, ठीक है। और ये कॉल सिस्टम कॉल इंटरफेस के पास जाता है और फिर वो फर्दर ऑपरेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। तो ये जो हमारा सिस्टम कॉल इंटरफेस से पूरा नीचे सॉफ्टवेयर तक हो गया, ये हमारा कर्नल मोड में होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सर्विस प्रोवाइड कराता है। ये सर्विस वापस से यूज़र सिस्टम कॉल इंटरफेस से होते हुए फिर से यूज़र एप्लीकेशन पे जाता है और यूज़र को सर्विस प्रोवाइड कराता है। इसका बेसिकली हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है सी प्रोग्राम को लेकर के। तो इस प्रोग्राम में लिखा क्या है, सबसे पहले लिखा है हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ये हम लोग सी प्रोग्राम लिखते हैं तो बेसिक जो हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं वो है ये इंट मेन। इस फंक्शन के बाद से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। इसके बाद कुछ प्रोग्राम्स लिखे हैं, उसके बाद लिखा है हमने प्रिंट एफ ग्रीटिंग्स। तो प्रिंट एफ जो हुआ ये कॉल हुआ, सिस्टम कॉल हुआ, ठीक है। और सिस्टम कॉल जो है ये मतलब एक लाइब्रेरी का ये फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी का फंक्शन है। तो ये कॉल किया, तो ये स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी जो है प्रिंट एफ जो है स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी को कॉल किया। स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी जो है वो फिर सिस्टम कॉल किया, ठीक है। सिस्टम कॉल करके ओएस से ये जाना कि इसका मतलब क्या है, प्रिंट एफ का इस स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी में क्या फंक्शन का क्या यूज़ है। तो ये बताया कि ये राइट करने का काम करता है, सिस्टम कॉल ने बताया। तो ये स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी के पास गया और उसको बताया कि ये राइट करने का काम करता है। उसके बाद फिर प्रोग्राम पे जाएगा और प्रोग्राम जो है हमारा ग्रीटिंग्स प्रिंट कर देगा, आउटपुट देगा ग्रीटिंग्स। तो ये था हमारा सिस्टम कॉल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।